जिंदगी तेरे नाम की, अंजाम की क्या खबर। हर लम्हा तुझसे जुड़ा, तेरे बिन कहीं न आए करार। बढ़ रही है क्यों दीवानगी, कह रही है क्या ये बेखुदी। मेरे संग चल सनम कहीं दूर चल, एक तू है तू ही मेरा प्यार। तैमूर साहब से शादी के लिए तैयार हूँ। मेरी कुछ शर्तें हैं, बीवी बन के नहीं रहूंगी मैं। यूँ घर बैठे बैठे तंग आ गए हो नाजिम अंकल। खुद तुम एक काम करो, मेरी दुकान में आ जाओ। शादी करने का फैसला किया। मानूर, मैंने कहा था ना मेरी बात सुनोगी तुम। ये शादी मीने के लिए अच्छी साबित होनी चाहिए। उसे जरा सी भी तकलीफ पहुंची तो याद रखिए बात कर सकती हूँ मैं आपसे? चली जाओ यहाँ से। समझ रही हूँ आप पे क्या बीत रही है। आप ही आपको जानती हूँ मैं। आप ही आपको जानती हूँ मैं। अगर जानती हो तो बताओ क्या दुख है, क्या परेशानी है। मुझे कुछ नहीं जानती तुम। जानती हूँ आप ही, आपकी उम्मीदें बर्बाद हो गई, मगर आप खुद को अकेला मत समझें। हम सब साथ निकलेंगे इस परेशानी से। तुम तो निकल चुकी हो, वो भी सबसे आंख बचाकर। आप ही ऐसा मत करें, सब कुछ सामने है। जो हुआ आपने देखा ही है। हाँ देखा है, सब कुछ देखा है। ये भी देखा है कि तुम्हें अपने अलावा किसी और की कोई परवाह नहीं, और उस तैमूर की नीयत को भी जान गई हूँ मैं। और अब मुझे भी किसी की कोई परवाह नहीं। तुम सब लोग जहन्नुम में जाओ। आप ही आपको मुझसे जलन हो रही है? हाँ, यही समझ लो। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो। मीने मेरी छोटी बेटी 17 साल की है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं सुभाष साहिबा, दुनिया के झमेलों से बेखबर। हम भी इस उम्र से गुजर चुके हैं, हम भी बेखबर थे दुनिया के झमेलों से। आपकी बेटी भी उसी तरह बेखबर है। ऐसी ही है, जो दिल चाहता है करती है, जो दिल न माने वो काम कोई करा नहीं सकता उससे, और उसकी बड़ी बहन उसकी तरफदारी करती रहती है। बहुत खुशकिस्मत है आपके बच्चे, इतना प्यार करने वाले बाबा मिले हैं उन्हें। मालूम नहीं, प्यार करना नहीं आता मुझे। अक्सर यूँ लगता है जैसे उनके साथ ज्यादती हो रही हो। समझ में नहीं आता कुछ भी। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत, अंदाजा नहीं होता मुझे। कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं गुफरान साहब, और उससे अच्छे बाप भी। बाप का हक अदा नहीं कर पा रहा। गलत होने दूं क्या? नहीं होने दूंगा। बहुत बेबस महसूस करता हूँ खुद को। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था मगर नहीं दे सका। टूट गया हूँ, बिल्कुल टूट गया। मानूर, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? कौन है वो लड़की, बताएं मुझे। बैठो यहाँ। कब मिलवाएंगे मुझसे? तुम यहाँ बैठो तो सही।
जल्द मिलवाऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। तुम सोई नहीं अभी तक? आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार कर रही थी? क्या मिलता है आपको ऐसा करके? क्यों पूछ रही हो? चलो आओ, सो जाओ। हेलो जी, सलाम अलैकुम। कमरे में है, सो रही होगी ऊपर अपने कमरे में। एक मिनट, ये लो बेटा। कौन है? तैमूर साहब। हेलो। हेलो मीना, कैसी हो तुम? जैसा होना चाहिए। ठीक हो? फोन क्यों किया? तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जी बोलिए। क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? क्यों? कुछ दिखाना चाहता हूँ तुमको। जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं देखना है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्या है जो देखना जरूरी है? यकीनन उसे देखकर खुशी होगी तुम्हें। बीच पे इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। अम्मी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? उन्होंने कुछ दिखाने के लिए बुलाया है। तैमूर साहब ने? जी। ठीक है, जाओ आराम से। अम्मी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। खाला जेल चली गई। बहन जिससे शादी कर रही है उससे प्यार नहीं करती। अर्तल, तुम्हारे घर में कोई अच्छी खबर भी है या नहीं? अगर तुम अच्छी खबर सुनना चाहती हो तो मेरे पास वो भी है। ओह, अच्छी खबर क्या है? तो फिर सुनो सोनिया, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई। क्या वाकई? हाँ सोनिया, सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। अर्तल, क्या तुम्हें फिल्म मिल गई है शूट करने के लिए? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन इससे कम भी नहीं है। फिलहाल तो एक शॉप में जॉब मिली है। यानी डायरेक्टर तो नहीं, लेकिन हेल्पर कह सकती हो तुम उसे। हाय अर्तल, कितने अच्छे हो तुम। अम्मी तो बहुत खुश होंगी। किस दुकान में मिली है? वो तुमने हमारे मोहल्ले में शॉप देखी है ना, नाजिम बार्बर की? नाजिम बार्बर? हाँ हाँ वही। उनकी उम्र हो गई है ना काफी, इसलिए वो दुकान नहीं चला पा रहे, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनकी शॉप संभालूं। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, तो फिर ऐसा है कि मैं अपनी नौकरी शुरू करने से पहले अपनी जान को एक प्यारा सा तोहफा देना चाहता हूँ। अर्तल, कितने अच्छे हो तुम। इसलिए कि तुम सबसे खास हो मेरे लिए। अरे मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बस अब तो जॉब लग गई है मेरी, कुछ ही दिनों में गोल्ड की भी बनवा दूंगा मैं। ये भी बहुत खूबसूरत है, रियली बहुत पसंद आई मुझे। अर्तल, ये कुछ छोटी नहीं लग रही तुम्हें? तुम क्या बात कर रही हो? मुझे तुम्हारे हाथों का साइज मालूम नहीं क्या? तुम शायद मोटी हो गई, मुझे लग रहा है। मोटी हो गई मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। नहीं। अर्तल, देखो जोर मत लगाओ, टूट जाएगी ये। हो गया, नहीं टूटेगी, बस एक मिनट सब्र करो। कितनी मुश्किल हुई ना इसे पहनने में, लेकिन बहुत खूबसूरत है ये। मेरी जान, शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की क्या बात है जोनिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अंदर आओ। आओ ना। घर में कोई नहीं है क्या?
टेंशन मत लो, मुझ पर भरोसा रखो मीना। साथ आओ। मैंने अपनी बेटी से बात की है, थोड़ी नाराज तो हुई है मगर वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। अंदर चलें। खोलो इसे। लॉक है ये, और इसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास होगी। पसंद आया तुम्हें? जी शुक्रिया। महानूर, आज जल्दी आ गई स्कूल से? बाहर बाबा की गाड़ी खड़ी है, वो घर पर है क्या? मैं किचन में खाना बना रही हूँ, आओ थोड़ी हेल्प करवा दो। महानूर। क्या हुआ है? महानूर कहीं चली गई, गार्ड का फोन आया है। ओह, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये गार्ड्स नशे में रहते हैं क्या? मेरी आवाज सुन सकते हैं क्या? एक तू है, तू ही मेरा प्यार। अब दुख से निकल आओ मीने, अपने चेहरे को थोड़ा मुस्कुराने भी दो। अपने बच्चे के बारे में सोचो जिससे तुम्हें अच्छा महसूस हो। हम सबको बहुत प्यारा होगा वो, उसे बहुत प्यार करेंगे हम, बहुत अच्छी परवरिश करेंगे हम उसकी। क्या काम है आपको बाबा से? जरूरी बात करनी है कौन आप? मैं। हाँ याद आया, आप वही है ना, उफरान साहब की बेटी? किस लिए मिलना है आपको बाबा से? काम है, कहा ना। ऐसा भी क्या है जो नहीं बता रही हैं आप? किसी दुख की खबर नहीं है अभी से, शायद कभी भी ना हो। खुदा हमेशा बेखबर ही रखे। कभी ये ना कहे कि नाना मेरी वजह से अम्मी से नाराज थे। कभी खबर ना हो कि अम्मी जब प्रेग्नेंट थी तो बहुत रोती थी।
यू। वेलकम। तैमूर साहब, महानूर क्या हुआ है? महानूर कहीं चली गई। गार्ड का फोन आया है, एकदम निकल के भाग गई। महानूर स्कूल से कब आई? तुम क्या कर रही थी? उसे जाने क्यों दिया इस तरह? जी अभी आई थी बस, मैं नीचे आ रही थी आपको बताने। ओह, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये गार्ड्स नशे में रहते हैं क्या? तैमूर साहब, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह से निकल जाएंगी। तो तुम क्या कर रहे थे यहाँ? मुझे क्यों नहीं बताया फौरन? मैंने रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मानी। किस तरह से ड्यूटी कर रहे हो तुम ये? जी ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कुछ पता चला उसका? जैनब के पास भी नहीं गई। ठीक है, मैं देखता हूँ। किस तरफ गई थी? साहिल की तरफ गई। आयला तुम यहीं रुको, अगर वो आ जाए तो मुझे बताना। आओ मीना। कहाँ चली गई ये लड़की? कहाँ चली गई तुम मानूर? कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? हेलो, ठीक है, तुम घर जाओ। कोई ऐसी जगह जहां आपके साथ गई हो पहले? बिल्कुल है। हेलो हेलो, कोई सुन रहा है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो प्लीज मेरी मदद करें। मेरी आवाज सुन सकते हैं क्या? प्लीज मेरी मदद करें। बोट कंट्रोल नहीं हो रही। प्लीज इमरजेंसी है, मुझसे बोट कंट्रोल नहीं हो रही। मेरी हेल्प करें। कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो प्लीज हेल्प करें। मैं मेरी आवाज नहीं सुन रहा। कोई मेरी आवाज सुन रहा है कोई तो मेरी मदद करे। प्लीज मेरी मदद करे। मेरी बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। मेरे बाबा को बुला दे प्लीज, मेरे बाबा को बुला दे। अली, क्या तुम वहीं हो? ठीक है, कोस्ट गार्ड को फोन करो जल्दी। मैं भी जल्दी पहुंचता हूँ वहां पर। ऐसा करिए, मुझे यहीं उतार दे आप। ऐसे कैसे जाओगी मीना तुम? यहाँ से बस में चली जाऊंगी। नहीं, मैंने पिक किया था, मैं ही छोड़कर आऊंगा तुम्हें। रहने दे, कोई मसला नहीं, मैं चली जाऊंगी। बाद में चली जाना मीना, अभी मेरे साथ ही रहो। कोई सुन रहा है? मैं बोट पर हूँ। कोई मेरे बाबा को बता दे। प्लीज हेल्प करे। ये बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। खुदा के लिए कोई सुन ले, ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही। प्लीज मेरी कोई मदद करे। प्लीज मेरी मदद करे। मुझे बहुत डर लग रहा है। खुदा के लिए कोई मेरे बाबा को बुला दे। आपके होने वाले दामाद की बेटी चली गई है समंदर में बोट लेके। मीने उसे बचाने गई है। वो अकेली चली गई? अरे रुको, पूरी बात तो बताओ। क्या हुआ? एक तू है, तू ही मेरा प्यार। ये सब क्या है अम्मी? जहेज के लिए हैं। देखो, ये सब अलग अलग रंगों के हैं और ये वाले तुम्हारे हैं। इनके रंग भी अच्छे हैं। ये सब अपने हाथों से बनाए मैंने। मेरे लिए तो बिला वजह ही बनाए थे ये। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? हर चीज का एक वक्त होता है। फोन देखना। हेलो आप ही? मैं हूँ। मुझे देर हो जाएगी, फिक्र मत कीजिएगा। क्या हुआ, खैरियत तो है?
तैमूर साहब की बेटी बोट लेकर समंदर में चली गई है। हाँ, उसके जाने से तुम्हें क्या परेशानी हो रही? नहीं नहीं, असल में वो अकेली चली गई है। अच्छा ठीक है मीने, मुझे इससे क्या मतलब उसे बोट चलाना नहीं आती ना, तो खतरनाक बात है, इसलिए हम। हाँ, तुम देर से आओगी, बता दूंगी। कौन था? मीने। क्या कह रही थी? आपके होने वाले दामाद की बेटी चली गई है समंदर में बोट लेके, मीने उसे बचाने गई है। वो अकेली चली गई? अरे रुको, पूरी बात तो बताओ। क्या हुआ? चलो ठीक है सर, वो ला रहे हैं उसे। तो मैं चलता हूँ वहाँ पर। हाँ बोलो, क्या हुआ? एक्सीडेंट। सर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपकी बच्ची सेफ है, रेस्क्यू टीम उसे लेकर आ रही है। ओके, शुक्रिया। शुक्र है खुदा का। हाँ अस्मा। अच्छा, मैं अभी आता हूँ, तैमूर साहब को फोन कर देता हूँ। ओके। इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें? क्यों ना हम भी चले वहाँ? सर वो बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी देर पहले भी तुमने यही कहा था। सब चीजें ले ली है ना? पता नहीं सुरैया को किस चीज की जरूरत पड़ जाए। टूथब्रश, तौलिया, कपड़े। हाँ, मिलने तो देंगे ना बेटा वो हमें। अमीना, क्या हुआ तुम्हें? मेरी सांस रुक रही है अपनी। आराम से बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठो। चक्कर तो नहीं आया बेटा? तकलीफ हो रही है मुझे। बीपी लो तो नहीं हो गया तुम्हारा? या अल्लाह, आसपास कोई है भी नहीं। क्या हुआ? तबीयत खराब हो गई है इसकी, चलते चलते बस पता नहीं क्या हुआ है। ये ले, इसे नाक से लगाएं। शुक्रिया। सांस अंदर खींचो बेटा। सांस लेने में अक्सर मुश्किल होती है क्या? आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अगर आपका घर करीब है तो सहारा देकर ले चले ने। अमीना बेटा, खड़ी हो सकती हो? घर चले? हाँ? यहाँ ले आए। हाँ, इस तरफ। महानूर बेटा। बाबा। मेरी जान, मेरी बच्ची। बस कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं मेरा बच्चा। ठीक हो तुम? ओह मेरी जान। चलो बस हो गया, हो गया जो होना था। कुछ बेहतर महसूस कर रही है तो तुम घर चली जाओ, आराम कर लेना। मैं अकेली चली जाती हूँ। क्यों अकेली जाएंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। अरे क्या हुआ अमीना को? सब ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ नूरजान, बस ठीक है। कहाँ ठीक है? देखे तो सही, क्या हालत हो गई इसकी। अमीना, अमीना क्या हो गया तुम्हें? मुझे बताओ। हाँ, शुक्र है ये बेहतर है, मुझे अब जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने मदद की हमारी। डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। ये तो ले जाइए। नहीं, आप रखें। खुदा हाफिज। शुक्रिया, खुदा हाफिज। कौन थी ये मोहतरमा? पहले कभी देखा नहीं इन्हें। मुझे क्या पता नूरजान, हमें परेशान देखकर आ गई थी। तुम चल सकोगी बेटा? चलो उठो, उठो शाबाश। छोड़ो मुझे, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। नहीं ठीक नहीं है तुम्हारी तबीयत। चलो मैं भी चलती हूँ आप दोनों के साथ। नूरजान, तुम जिस काम से जा रही थी जाओ, हम चले जाएंगे खुद ही। हाँ अमीना, मैं भी तो घर ही जा रही हूँ ना, तो फिर साथ चलने में क्या हर्ज है? लेकिन हम घर नहीं जा रहे। चले अम्मी। अच्छा ठीक है, देख के जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। इसकी वजह से हुआ है, हर चीज की यही जिम्मेदार है। महानूर, ऐसे नहीं बोलते किसी को।
खैरियत है तैमूर साहब? सुनते ही दौड़ा चला आया। शुक्रिया गफरान साहब। बेटा तुमने तो डरा दिया सबको। शुक्र है कुछ हुआ नहीं मेरी मानूर को। चलें बाबा, अब घर चलें। चलिए अब हम भी चलते हैं बाबा। गफरान साहब, मैं मानूर के इस रवैये की माजरत चाहता हूँ। मीने को मैं छोड़ दूं या आप अपने साथ लेके जा रहे हैं? हम चले जाएंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। जी बिल्कुल। आई लव यू बाबा। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, चलो घर चलते हैं। बाप की मोहब्बत में बंटवारा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, मगर देखना कबूल कर लेगी तुम्हें। वैसे तैमूर साहब की बेटी की क्या उम्र होगी? एक तू है, तू ही मेरा प्यार। शुक्रिया। ये लो। ये अर्दल ने लिया तुम्हें? देखे ना अम्मी, जॉब शुरू करने से पहले ही तोहफा दे दिया उसने मुझे। ये तो उसका खुलूस है बेटा, उसकी कदर करो तुम। वैसे तो सब ठीक है, बस दुआ करना कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्यों गड़बड़ होगी अम्मी? बहुत अच्छा इंसान है वो। तो मैंने कब कहा कि वो कोई बुरा इंसान है? वैसे जॉब कहाँ मिली है उसे? नाजिम बार्बर की दुकान पर काम शुरू किया है। नाजिम की दुकान पर? बार्बर तो बन ही जाएगा इंशाल्लाह। ये लीजिए सर आपका ऑर्डर। अब इसे छोड़ भी दो यार, ये नाजिम भाई कब आएंगे? मुझे बहुत देर हो रही है। बस वो आने ही वाले होंगे मुराद भाई। आहा, कितनी खूबसूरत शेफ है आपकी, बिल्कुल शहजादे लग रहे हैं हम तो। बहुत बढ़ गई है, क्या कहते हो, रहने दूं अभी? वो तो आपकी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं करूंगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जरा, देखें कितनी शानदार शेफ है आपकी। सामने शीशे की तरफ भी देखें। अब दोबारा कैमरे की तरफ देखें, कितना फोटोजेनिक चेहरा है आपका। दोबारा शीशे की तरफ देखें, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सामने फिल्मों का कोई बहुत बड़ा एक्टर बैठा हुआ। क्या कहते हैं, सही कह रहा हूँ ना? वैसे मैं तो आपकी शेफ 2 मिनट में बना दूंगा, लेकिन आप सोच लें। जरा एक बार फिर दिखाना। देखिए, जी भर के देखिए, कितने हैंडसम नजर आ रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत। मुझे सब्र देना यार। कहा भी है बहनों, फिर भी मिलने नहीं दे रहे। कह रहे हैं ये मुलाकात का दिन नहीं, बाद में आइएगा। मुझे क्या पता कौन सा दिन होता है मुलाकात का। इतनी दूर आए और मिलने भी नहीं दिया। अच्छा छोड़े अम्मी जान, गुस्सा मत करें। इंशाल्लाह अगली बार आएंगे तो जरूर मिल लेंगे। हाँ बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। तैमूर साहब का क्या हुआ? अपनी बेटी को ढूंढ लिया उन्होंने? पता नहीं। बाबा, बोलो मानूर। उस लड़की की उम्र कितनी है? हाँ? कुछ पूछा है मैंने। क्या पूछा? उसकी उम्र कितनी है? 17 साल।
इतनी सी उम्र में अकेले बोट लेकर निकल गई। तैमूर साहब ने बहुत ढील दे रखी है। सिर्फ ढील ही नहीं दे रखी, शानदार परवरिश भी हो रही है उसकी, और जिस चीज की भी ख्वाहिश करती है फौरन हाजिर कर दी जाती है उसके लिए। तुम्हें क्या पता वो किस तरह की है? महानूर समझदार बच्ची है। हाँ समझदार तो है, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो उनके तौर तरीके देखकर ये बात कर रहा था। जिसे जानते नहीं उसके बारे में पीठ पीछे बात नहीं करते। जी। तुम्हें देखकर क्या कहा उसने? मुझे पसंद नहीं करती। नॉर्मल बात है, शुरू शुरू में ऐसा होता है बेटा। बाप की मोहब्बत में बंटवारा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, मगर देखना कबूल कर लेगी तुम्हें। वैसे तैमूर साहब की बेटी की क्या उम्र होगी? तेरह साल। आज मैं बहुत डर गया था। आप नहीं डरे थे? मैं तुमसे बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, यकीन करो मेरा। मैं इस चीज को सोचकर बहुत डरता हूँ कि कहीं तुम पर कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई परेशानी न उठानी पड़े तुम्हें, और किसी चीज का खौफ नहीं मुझे। समझ रही हो ना मेरी बात? मीना अब हमारे ही साथ रहेगी बेटा। उसे समझा चुका हूं, अब तुम भी समझ लो। तुम मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी हो मानूर। तुमसे दूर नहीं हो सकता मरते दम तक, और हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकता। मीना बहुत अच्छी लड़की है, अगर तुम उसे जान लो तो तुम्हें भी अच्छी लगने लगेगी। अब कभी ऐसा मत करना महानूर बेटा। किस बात का इंतजार है उसे? आखिर कब करेगी शादी? सुरैया की रिहाई का इंतजार है, उसके बगैर नहीं करेगी। अगर वो रिहा न हुई तो फिर क्या होगा? ऐसा तो मत कहें गुफरान, रिहा हो जाएगी वो इंशाल्लाह। मेरी बहन बेकसूर है। मैंने कब कहा कसूरवार है, लेकिन न छोड़ा गया तो सब कुछ सामने है। उसे कहो अकल से काम ले। सुरैया ने कौन सी बेअक्ली कर दी? मीने की बात कर रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं है। अच्छा समझाती हूँ उसे मैं। आप इस तरह क्यों परेशान हो रहे? कह तो दिया उसने कि शादी कर लेगी, तो हो जाएगी शादी भी। आप ज्यादा सोचे मत इस बारे में, सारी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी खुदा ने चाहा तो। सुकून का सांस लेंगे हम। बस अल्लाह अमीना के लिए भी कोई रिश्ता भेज दे, दिल पर जो बोझ है वो उतर जाएगा। वो वक्त भी कितना अच्छा था गुफरान, जब बच्चे छोटे थे। छुट्टी के दिन हम लोग घूमने जाया करते थे, याद है ना आपको? क्या? बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह आपके साथ। कभी कभी घर से बाहर निकलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैंने अब पहचाना आपको। कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी बहुत अच्छी। आपकी बेटी ठीक है ना? आप? जी जी शुक्र है, अब बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है। चलिए मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसे जानती है? जब हम सुरैया के पास जा रहे थे तो मीना की तबीयत खराब हो गई, इन्होंने हमारी मदद की। पहली बार मिली थी, बहुत अच्छी खातून है ये। हेलो खाला जान। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं? हम लोग आए थे वहाँ, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया। मालूम है मुझे, सामान मिल गया है, बहुत शुक्रिया। जाहिर है घर जैसा माहौल तो नहीं हो सकता। आप ठीक तो है ना खाला वहाँ पर? सुना है बहुत बुरा सलूक होता है वहाँ। फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं।
मुझे यहाँ किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है अमीना। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? झूठ क्यों बोलूंगी? अच्छा बाजी कहाँ है इस वक्त? ठीक है ना? ठीक है, बाहर गई हैं बाबा के साथ। और मीना कैसी है? हाँ कर दी उसने शादी के लिए। ये लें आप, मेरे पास ही खड़ी है, खुद ही पूछ लें उससे। अम्मी आएंगी तो बता दूंगी आपका। ठीक है, बाजी को सलाम कहना। खुदा हाफिज। खाला बहुत मिस कर रही हूँ आपको मैं। बात सुनो मेरी, मीने उस आदमी से शादी मत करना, समझ गई? चाहे कुछ भी हो जाए। मजबूर हूँ। ऐसा नहीं है, देखो मीने, अगर अल्लाह इस बच्चे को दुनिया में भेज रहा है तो वो इसको पालने के वसाइल भी देगा तुम्हें। तुम बाहर मत लड़की हो, हिम्मत ना हारो, पाल सकती हो उसे। नहीं खाला, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। बाबा की नाराजगी मजीद नहीं सह सकती। फैसला नहीं बदलूंगी, शादी करनी है अब। समझो मीने, शादी बाबा के लिए नहीं अपने लिए की जाती है। जिंदगी मत बर्बाद करो, बस थोड़ा सा सब्र करो। कुछ ही दिन की बात है, फिर मैं रिहा हो जाऊंगी। हम बैठ के जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। खाला मेरी फिक्र छोड़ दें अब, आप इंशाल्लाह जल्द रिहा हो जाएंगी। ठीक है मेरी जान, मैं फोन बंद कर रही हूँ, मगर मेरी बात पे गौर करना। खाला अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? तुम भी अपना ख्याल रखना। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। जब आप अमेरिका में थे तो वो आई थी, सिनान साहब का नंबर मांग रही थी। हमारी एजेंसी के मुताबिक ये लाल रंग का मफलर आपके घर के बाहर से मिला है। उस लड़की से जान छुड़ाने के लिए किस तरह झूठ बोल के जुदा कर दिया हमने उन्हें। हमने तो खुद अपने बेटे को इस मुश्किल में धकेल दिया। वो लड़का अगर वापस आया तो क्या कहोगी? शाम की सिसकी